तो GS2 का पेपर हो गया है यूपीएससी 2025 का, एंड एज ऑलवेज आईआर के 4 क्वेश्चंस आए हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और 2 बहुत हाईली एनालिटिकल हैं। अगर तो मैं इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप की बात करूं, अब ये क्वेश्चन सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज अगेन अफ्रीकन यूनियन को एंट्री मिली थी G20 में 2023 में, जब इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी। तो ये एक्सपेक्टेड था। आई मीन आई वाज टॉकिंग अ लॉट अबाउट इंडिया अफ्रीका इन द लास्ट 2 years, एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि इंडिया अफ्रीका का क्वेश्चन आया है। देन वेनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन इन डिक्लाइन, ये हम बात आफ्टर द पैंडेमिक सुनते आ रहे हैं, एंड नाउ विद द कमिंग ऑफ ट्रम्प एंड अगेन विद द टैरिफ प्रोपेगेंडा, अगेन ये जो ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन में है, इसको लेके कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, कई सारी बातचीत की जा रही है, और यहाँ पे अगेन सॉवरेन नेशनलिज्म की बात करी गई है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन लेके आऊंगा, इसके क्या आंसर्स हैं, मॉडल आंसर्स, वो जरूर मैं यूट्यूब पे लेके आऊंगा। एंड देन कमिंग टू द क्वेश्चन, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, सो वंस अगेन इंडिया मिडिल ईस्ट दे एंड अप ट्रेडिंग अ लॉट विद ईच अदर। हम बहुत सारा एनर्जी सप्लाईज मिडिल ईस्ट से लेते हैं, बट हमको ये भी पता है कि आने वाले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जाएगा। तो आने वाले सालों में कैसे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी है विद द मिडिल ईस्ट, कैसे वो रीशेप होगी। एंड देन जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, यहां पे यूएन रिफॉर्म की बात करी है एंड डिवाइड की बात करी है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। नाउ ये एक बहुत पेचीदा सवाल यहां पे लग रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबा है और इसका आंसर भी बहुत ज्यादा एनालिटिकल है। अब ये चारों के चारों क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एनालाइज करूंगा और आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून्ड टू स्लीपी क्लासेस। थैंक यू।